नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने डूंगरपुर विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ऋषि मुनियों की इस पावन धरा पर देश की आजादी के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए बलवेदी पर अपना बलिदान देने वाले उन भारत माता के महान सपूतों की इस पावन धरा पर आकर के और आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो देश और के शौर्य और पराक्रम की बात सामने आने लगती है। देश का शौर्य, देश की भुजाएं, युवाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं, क्योंकि राजस्थान भारत का शौर्य का प्रतीक है। राजस्थान भारत के पराक्रम का प्रतीक है। और याद रखना, जहां शौर्य और पराक्रम होगा उसकी आधारशिला भक्ति में होगी। ये भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। धर्म है तो कर्म है और कर्म है तो धर्म है। दोनों जैसे एक दूसरे की पूरक हैं, ऐसे ही शक्ति और भक्ति दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। और राजस्थान देश और दुनिया में उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है। और भाइयों बहनों, इसलिए भक्ति और शक्ति की इस धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान पिछले 5 वर्ष से करा रहा है। 5 वर्ष पहले राजस्थान डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ा था। विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा था। राजस्थान, जिस राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, जिस राजस्थान ने देश की आजादी के बाद देश की लोकतंत्र को जब कभी कुचलने का प्रयास हुआ तो उस दौरान श्री भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकार के नेतृत्व में एक नई राह पकड़ी थी कि हम विकास भी करेंगे, पर्यटन की सुविधाओं का विकास भी करेंगे और रोजगार का सृजन भी करेंगे। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी लाएंगे। इस दिशा में जो एक प्रयास प्रारंभ किया था, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, इससे पहले विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की ओर जिस राजस्थान ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए थे, पिछले 5 वर्ष में वह तो अवरुद्ध हुआ ही। इन 5 वर्षों में राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गया, अराजकता में नंबर 1 आ गया, गुंडागिर्दी और अपराध में नंबर 1 हो गया, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 हो गया। भाइयों बहनों, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल और हर प्रकार की व्यवस्था का कारक राजस्थान हो गया। महंगाई के साथ साथ हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए भटकता है और यहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। जब भारत बदल रहा है,
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन 142 करोड़ की भारत की जनता कर रही है और जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। लोग आज भारत को अच्छी निगाहों से देखते हैं और भाइयों बहनों, जब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ हमारा देश आज जब दुनिया की धारणा को बदल रहा है, बदलने में सफल हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, 9 वर्ष पहले दुश्मन देश घुसपैठ करते थे, आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकवादियों को और आतंकवाद के आकाओं को ही पता है कि अगर उन्होंने घुसपैठ की, आतंकी घटना को अंजाम दिया तो आतंकवादी तो नष्ट होगा ही होगा, उसके आकाओं के ठिकाने भी नष्ट किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उदयपुर की मावली विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। भारत की जनता के मन में शक्ति का संचार करने वाली महाराणा प्रताप की इस पावन धरा को, जिसे उनके प्रमुख योद्धा भीलू राणा जैसे वीर पराक्रमियों ने भी जिस धरा में जन्म लेकर के धन्य किया है, ऐसी धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे लिए यह धरती एक तीर्थ भूमि है, तीर्थ भूमि। यहां की धरा हमें विपरीत परिस्थितियों में एक संबल देती है, चुनौतियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देती है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक ताकत देती है। और जब भी स्वदेश और स्वधर्म पर कोई खतरा आता हुआ दिखाई देता है, हम सबके सामने उस समय मेवाड़ की धरती एक उदाहरण के रूप में होती है, महाराणा प्रताप के रूप में, महाराणा सांगा के रूप में, महाराणा तुम्बा के रूप में। और उस समय हम सबके ऊपर आशीर्वाद होता है यहां के प्रभु श्री एकलिंग नाथ जी महाराज की, जिनकी कृपा से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए महाराणा प्रताप ने मध्यकाल में विदेशी हुकूमतों की चूल्हे हिलाने का काम किया था और स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा की थी। भाइयों बहनों, इस पावन धरा को बार बार नमन करने की इच्छा होती है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। पूरा देश बदल रहा है, पूरे देश में आज भारत के अंदर एक नई बहार आई है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत के बारे में दुनिया की धारणाएं बदल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, वह देश और उस पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करती है, उनके सम्मान में भी वृद्धि करती है। एक तरफ भारत का वैश्विक मंच पर बढ़ता हुआ सम्मान,
और दूसरी तरफ सुरक्षित होती हुई सीमाएं। याद करिए, भारत की सीमाएं कांग्रेस के समय में आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ कर लेते थे, घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम दे देते थे। दुश्मन देश भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर देते थे। आज कोई भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये नया भारत है, ये नया भारत है। यह छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, लेकिन कोई भारत को आंखें दिखाएगा, उसकी आंखों को तरेर करके निकालना भी जानता है। और इसीलिए नए भारत के अंदर राजस्थान कैसे होना चाहिए, अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और अपनी शक्ति के लिए, नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, अन्नदाता किसानों का सम्मान करने के लिए और बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसा राजस्थान हमें चाहिए। याद करिए, मातृशक्ति के सम्मान और उनका स्वावलंबन, उनका स्वाभिमान कैसे होना चाहिए। यहां तो जौहर का व्रत करने वाली महारानी पद्मिनी जैसी महारानियों को हमने देखा है, जिन्होंने शौर्य और पराक्रम की एक नई गाथा लिखते हुए दुश्मनों को कैसे जवाब दिया जाना चाहिए, इस बात का एक संकल्प, इस बात की एक नई प्रेरणा हम नए भारतवासियों को दी है। भाइयों बहनों, इस राजस्थान में आज क्या हो रहा है, कांग्रेस पहले देश को समस्या दी, आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, अविश्वास की समस्या, विकास के बारे में कोई सोच नहीं, यही तो कांग्रेस की पहचान थी। और आज तो राजस्थान आज विकास में फिसड्डी, सुरक्षा में फिसड्डी। राजस्थान जिसको कभी स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर किया था, आज भाइयों बहनों वह राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। यानी कांग्रेस की उपलब्धि क्या, भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 कर दिया, महिला अपराध में नंबर 1 कर दिया, साइबर अपराध में नंबर 1 कर दिया, बिजली की दरों को सर्वाधिक जनता से वसूली करने वाला दर है राजस्थान में, और डीजल और पेट्रोल में जनता से सर्वाधिक वैट भी राजस्थान में लिया जाता है, महंगाई इंडेक्स सर्वाधिक राजस्थान में, और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हुए सबसे अधिक पेपर लीक की घटनाओं के लिए भी राजस्थान बदनाम हो गया है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भिलवाड़ा भी पहुंचे, जहां शाहपुर विधानसभा में आयोजित जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। राजस्थान में परिवर्तन होगा और डबल इंजन की सरकार राजस्थान में फिर से स्थापित होगी। पूज्य संतों का जो आशीर्वाद जिस पार्टी पर है, यही तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। यानी जहां पूज्य संतों का सानिध्य है, आशीर्वाद है, वह विजय श्री को जरूर प्राप्त करेगा। और भाइयों, आज मैं इसी बात को लेकर के आपके पास आया हूं। राजस्थान का विधानसभा का चुनाव चल रहा है।
जिस जनपद में जाते हैं जनता के सामने सुरक्षा का मुद्दा है, माफिया का मुद्दा है, विकास न होने का मुद्दा है, सड़कों पर गड्ढों की शिकायत है। और जब राजस्थान की चर्चा हो रही भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व की सरकार रही हो, चाहे वह श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार रही हो, इन्होंने विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने उन सभी सपनों को दूषित करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं कि राजस्थान में आज किसी विकास के मुद्दे को लेकर नहीं, आर्थिक उन्नति को लेकर के नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के नहीं, यहां की आस्था को लेकर के नंबर 1 पर राजस्थान नहीं, पर्यटन के मामले में नहीं, बल्कि राजस्थान आज के दिन पर भ्रष्टाचार में यहां की सरकार नंबर 1 पर है, अराजकता और गुंडागिरी में नंबर 1 पर है, माफियागिरी में नंबर 1 पर है, महिला संबंधी अपराध में और साइबर संबंधी अपराध में नंबर 1 पर है। और भाइयों बहनों, कर्फ्यू आज यहां की प्रवृत्ति बन गई है। एक और जब भारत विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है, वैश्विक विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उन स्थितियों में राजस्थान उससे वंचित रह जाए, ये कैसे हो सकता है? और इसी के लिए हम आए हैं आपके पास कि भारत ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जब दुनिया पलक पावड़े बिछा करके इनका स्वागत करती है, तो स्वागत 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, यहां आस्था का भी सम्मान है और विकास के बड़े बड़े कार्य, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। भैया इस मंच से आप लोग थोड़ा पीछे उतर जाते हो, पूज्य संत जन बैठे हुए हैं, थोड़ा पीछे पहले चले जाएंगे, मंच टूट जाएगा, आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए, चोट लग जाएगी आप लोगों को। भाइयों बहनों, हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे की नई नई लाइन बिछ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये आज की पहचान बन रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस पहचान के साथ साथ हर घर नल की योजना से शुद्ध पेयजल के लिए मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है कि योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू करने में पूरी तरह विफल है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ विधानसभा में भी आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारत को जब भी कोई दुश्मन आंखें दिखाने का काम करता है तो सबकी नजरें इस पावन धरा की ओर आती हैं, गढ़ती हैं कि वास्तव में चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ की धरती क्या वहां कर रही है। बोलो बहनों, जिस धरती में आज से नहीं
वर्षों से जिस धरती का अपना एक शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा हो, कौन नहीं जानता है यहां के शौर्य और पराक्रम का। हम लोगों के ठीक सामने दुनिया का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ का किला सामने दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, खिलजियों को नाक रगड़ा रगड़ा करके मारने के उपरांत महाराणा कुंभा ने इस चित्तौड़गढ़ के इस किले को बना करके भारत के स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। महाराणा प्रताप की भाइयों बहनों, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के पावन भूमि, जिसने स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थे, लेकिन दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं झुकाएंगे। और भाइयों बहनों, यही स्वदेश और स्वधर्म के बारे में जब भी चर्चा होती है तो मेवाड़ की चर्चा होती है, चित्तौड़गढ़ की चर्चा होती है। और यहां मनुष्यों के अंदर तो शौर्य और पराक्रम था ही, चेतक जैसे घोड़े के अंदर भी वह देवत्व का गुण पैदा हो गया था, जिसने दुश्मन के नाकों चने चबाने में अपना योगदान दिया था। कौन नहीं जानता है जौहर वध के बारे में, महारानी पद्मिनी के जौहर के बारे में। हम लड़ेंगे मातृभूमि के लिए, लेकिन जब दुश्मन कहीं भी हावी होगा तो उस गद्दार को अपने बदन को छूने नहीं देंगे, जौहर वध धारण करेंगे। यह संकल्प लेने वाली हमारी माताएं, हमारी रानियां इस देश को आज भी एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और भक्ति और सत्य का एक अद्भुत संगम मीराबाई की भी धरती है। भाइयों बहनों, शौर्य और पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, देश और धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात जब भी आएगी और जब भी इतिहास इस बारे में लिखेगा तो इस धरा का नाम महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का, महाराणा कुंभा का और इस चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का, पन्नाधाय का और भाइयों बहनों मीराबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इस अवसर पर इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमें वास्तव में पीड़ा होती है पिछले 5 वर्ष के अंदर राजस्थान को देख करके, और इसलिए पीड़ा होती है कि जब देश आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, पूरा देश दुनिया में अपनी एक नई छवि के साथ जाना जा रहा है, भारत को एक नए शक्ति के रूप में, उभरते हुए ताकत के रूप में दुनिया महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अभी हमने G20 के अध्यक्षता के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के 40 राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में हुआ सितंबर माह में महासमिट इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी जहां कहीं जाते हैं, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। यह अभिनंदन केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं है भाइयों बहनों, भारत की 142 करोड़ जनता का अभिनंदन होता है। भारत का 142 करोड़ लोग गौरवान्वित होते हैं। भारत के बारे में धारणाएं बदली हैं। जो लोग पहले हेत इससे देखते थे, कमजोर देश के रूप में देखते थे, आज वे लोग भी भारत की ताकत का एहसास कर रहे हैं। सीमाएं हमारी आज सुरक्षित हो रही है। पहले जिसकी मर्जी आती थी भारत की सीमा में घुस जाता था। पहले जिसकी मर्जी आती थी देश के किसी कोने में आतंकी घटना को वारदात दे देता था, निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देता था। आज आतंकवादी भी जानते हैं और आतंकवादियों के आका भी जानते हैं
ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत में आज समस्या अकेले नहीं, समाधान की चर्चा होती है। समाधान, हम समस्याओं के लिए रोना नहीं रोते हैं, समस्याओं के लिए रोना नहीं रोते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी तो मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके इसका समाधान दे दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 142 करोड़ लोगों को जोड़ करके उसका समाधान दे दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद की समस्या दी, मोदी जी ने कनेक्टिव। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।